एक मिनट होल्ड कर। हाँ बोलो। इश्मा प्लीज रोकिए ना, पापा को कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस पापा को रोक लीजिए इश्मा प्लीज। अगर पापा को पता चल गया कि हमने ये सब किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्से में पता नहीं क्या कर लेंगे। तुम लोग की हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे बात करने की? हाउ डेयर यू डू दिस? यू नो तुम लोगों ने मेरी आंखें नीचे कर दी शर्म के मारे। तुम दोनों ने मेरी परवरिश को झुठलाया है। तुम लोग कर कैसे सकते हो ऐसा? आलिया ने तुम्हें ये सिखाया क्या? परेशानी आए तो घुटने टेक दो। ऐसे डेस्परेट मेजर लेने की जरूरत क्या थी तुम दोनों को? मैं कोशिश कर रही थी ना, सब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकल के आता। लेकिन ये क्या किया तुम लोगों ने? और अब तुम लोग डर रहे हो कि पापा को पता न लगे, पापा को पता लग गया अब क्या होगा? पहले क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने? हाँ आलिया तुम बच्ची हो, तुम बच्चे हो आदि, तुम लोग बड़े हो गए हो। प्लीज ऐसे डेस्परेट काम तुम लोग नहीं कर सकते हो आलिया। मैं आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हो, तुम लोग प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। तो पता है रमन कितने परेशान है? पीहू इनके साथ नहीं है आज। अगर तुम लोग इस तरह से परेशानियां बढ़ाते रहोगे तो क्या तुम्हारी बहन घर वापस आ पाएगी? क्या मणि कभी भी उसे आने देगा? मणि विल हेट यू, रमन विल हेट यू, दोनों नफरत करेंगे तुम लोगों से। क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो? अब परेशान हो रहे हो तुम लोग कि अब मैं नहीं बचा सकती अब तुम दोनों को। मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गई हूँ। तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारी माँ कैसे नजर मिलाएगी इन लोगों से? सीरियसली। और अब शगुन, उसको तो और मौका मिल गया एक, अब वो पीहू को और घर नहीं आने देगी। मम्मा हमें मनी अंकल को इन्फॉर्म करना चाहिए ना कि आलिया दीदी घर से चली गई है बैग लेके। पीहू बेटा, मैं मनी अंकल को बता दूंगी, तुम इस सब के बारे में मत सोचो। ये बताओ तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ मम्मा मैंने अपना होमवर्क कर लिया। गुड गर्ल। अब ये बताओ मेरी पीहू को क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट? पर गिफ्ट क्यों? मम्मा पीहू से बहुत प्यार करती है और उसे गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए? मम्मा मुझे एक टॉप मॉडल वाला बड़ा सा फोन चाहिए। अरे पर अभी तो नया फोन लेके दिया, वो भी तो लेटेस्ट है। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को देना है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओह, अनन्या दीदी। सिमी की बेटी? हाँ। वो करनाल से वापस आ गई? हाँ मम्मा मुझे उन्हें एक फोन देना है क्योंकि उस दिन वो बुआ के फोन से चैटिंग कर रही थी और बुआ ने अनन्या दीदी को देख लिया और हम दोनों को बहुत डांटा। सिमी ने तुम्हें डांटा? कोई नहीं, हम अनन्या के लिए कल नया सा फोन ले आएंगे। ओके? सिमी बुआ कह रही थी कि चैटिंग अच्छी बात नहीं होती। क्यों नहीं चैटिंग करनी चाहिए? आजकल सब बच्चे चैटिंग करते हैं, बस स्कूल में चैटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्री टाइम हो, घर पर हो तो चैटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसलिए मैं कल अनन्या के लिए नया सा फोन ले आऊंगी। ओके? नाउ गो टू स्लीप। सब मेरी कंट्रोल में है एंड आलिया का ये सीक्रेट भी सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अंदर चल के बात करें। मैं नहीं चाहता तुम्हारी सोसाइटी में तुम्हारा और तमाशा हो। अभिमन्यु, मेरे बेटे को मत घूर, समझा? फिर घूरना है ना तो अपनी बेटी को घूर और पूछ अपनी संस्कारी बेटी से कि रात गए होटल के कमरे में अकेली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। एंड माइंड यू, इससे पहले कि तू फिर मेरे बेटे पे लालछन लगाए ना, ये आइडिया तेरी बेटी का था। आलिया ने आदि को बुलाया था होटल में। तुम दोनों बाप बेटी मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? अरे इसको बदनाम करने में कौन सी कसर रह गई थी? पापा आलिया ने कुछ नहीं किया, उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था पापा। चुप! उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन कोई भी डजंट मैटर। इसने तुम दोनों को वहां मिस्टर मिसेस भल्ला के नाम से चेक इन नहीं करवाया। एंड दैट इज अ बिग थिंग मनी। बहुत परवरिश की दुहाई दे रहा था ना,
छाती ठोक के बोला तो मेरे बेटे की परवरिश खराब है, अब तेरी बेटी की परवरिश कैसी है देख ले। और शुक्र मना कि मेरे बेटे की परवरिश तेरी बेटी जैसी नहीं है, उसने अब तक तेरी बेटी का गलत फायदा नहीं उठाया। बेचारा इतना भोला है कि अब भी इसे डिफेंड कर रहा है। और तुम क्या सोच कर लेके गई थी आदि को वहां कि तुम दोनों अपना नाम खराब कर दोगे तो बदनामी के डर से हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। एक बात कान खोल के सुन ले मुनी, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की हरगिज नहीं चाहिए। चला दी। मैं इसकी मां नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूं and this is wrong। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूं मैं? घर से भाग के गई थी अपने उस आदि के साथ, किसी होटल कमरे में थी, रमन उसे पकड़ के लाया यहाँ पे। आज इसकी वजह से उस रमन ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है। इतना कुछ ना कर गया है। जिस बेटी को मैं अपना सर का ताज समझता था, आज उसकी वजह से ही मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया है। तो आपने क्या ऑप्शन छोड़ी मेरे लिए अब्बा? आप जानते थे कि मैं आदि से प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे फोर्सफुली उस लड़के से शादी करने को बोल रहे हो। You can't do this to me। अब होता कौन डिसाइड करने वाले? मैं होता कौन हूँ? Please, मनी, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, उससे पहले तुम्हें मेरे हवाले करते हुए उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। मैंने शादी नहीं की आलिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी यह महसूस हो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और आज तुम्हारा अप्पा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकूं। तुमने आज तक सिर्फ एक पिता का प्यार देखा है, और एक पिता अपने फर्ज के लिए क्या कर सकता है वो भी देखोगी। ये शादी होगी आलिया, और जब तक ये शादी नहीं होगी तुम इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखोगी। नहीं अब्बा, मैं घर के बाहर कदम रखूंगी, मैं आदि से मिलूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। शाबाश। मनी, अरे स्टॉप इट। कामयाब। आप मुझसे ऐसे नहीं कर सकते, मुझे आदि को बताना होगा। ये फोन कहाँ से है तुम्हारे पास? अब्बा प्लीज, यू कांट डू दिस टू मी। अब्बा, मनी, अब्बा, मनी, मनी, ये तुम प्लीज शबन, ओपन द डोर। मैं से बाहर नहीं निकालूंगा। You can't do this to me, Mom. Please open the door. Listen, please मनी calm down। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हो। इनफैक्ट मुझे भी बुरा लग रहा है कि आदि मेरा बेटा है। एटलीस्ट उसे तो आलिया को एनकरेज नहीं करना चाहिए था। उसने उसे क्यों नहीं रोका? पता नहीं कौन दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक के बाद एक गलत कदम उठा रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। It's just so wrong। मैं ये इन्फ्लुएंस ही काट दूंगा शगुन, ये कनेक्शन ही खत्म कर दूंगा। तुम सही कह रहे हो। इनफैक्ट आलिया की शादी का डिसीजन बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द उसकी शादी करा दो। आदि भी आलिया को भूल जाएगा, एंड आलिया शादी के बाद खुश रहेगी। She'll be happy। हाँ, ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। देखते हैं इशिता और रमन अब क्या करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उसकी तरफदारी कर रहा है तू। एक बात याद रखना, आलिया जैसी लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। That's it। पापा प्लीज एक बार आप मेरी आराम से बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ आलिया की गलती थी और मैं उसे वही समझा रहा था, लेकिन पापा आलिया ने इतना बड़ा स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं रहे थे हमें।
मैं जानता हूँ पीयू हमारे साथ नहीं रह रही, वो शगुन मम्मा के साथ रह रही, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्यों सजा मिल रही है? सब कुछ जानते हुए फिर से तू उस लड़की की तरफदारी कर रहा है। किसकी गलती है किसकी नहीं पापा, वो सब जानते हैं। आपने पीयू के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं करवाया, वो आपकी गलती है। पीयू आज हमारे साथ नहीं है, वो आपकी गलती है पापा। अभी हाथ पार कर रहा है तो बस। नहीं पापा, बस अब बहुत हो गया, नहीं रहना है अब मुझे लिमिट में। सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है, हम सब लोग ना आपकी वजह से सफर कर रहे हैं। आपने मनी अंकल के साथ मिसबिहेव किया, आपने बात को बढ़ाया पापा, हमने नहीं। आदि ऐसे बात करते पापा से? रियली? जस्ट बिकॉज आप लोग बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों की गलतियां पॉइंट आउट नहीं कर सकता। और सिर्फ पापा ही क्यों, आपने भी तो गलतियां की है ना। आपने शगुन मम्मा की शादी कराई मनी अंकल से, क्या वो गलती नहीं थी? आपकी वजह से शगुन मम्मा को मनी अंकल का सपोर्ट मिला ताकि वो पीयू की कस्टडी ले सके। सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। दादी, आप दोनों इस घर में सबसे बड़े, आप लोग जानते हो क्या सही है और क्या गलत। मैं जानता हूं हमसे गलतियां हुई है, लेकिन इन दोनों से भी तो गलतियां हुई है ना, तो फिर सारा ब्लेम हमारे ऊपर क्यों? दादी, हम लोग कुछ भी गलत नहीं करने वाले थे। मैं जानता हूं हमसे गलती हुई है, आलिया का तरीका गलत था लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं। हम सबको बस ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग साथ हैं, स्पेशली मनी अंकल को। और मैं उसे समझा भी रहा था ये बात, लेकिन तभी पापा आ गए। ट्रस्ट मी, हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले थे। हम लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या होती है क्या नहीं, हमें भी वैल्यूज का पता है। हम यंगस्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इररिस्पॉन्सिबल है। दादू आप ही बताइए, बड़े हमेशा सही कदम उठाते हैं नहीं ना, तो क्या सारे गलत कामों का ठेका हम यंगस्टर्स ने उठाया हुआ है क्या? मैं जानता हूं हमने बहुत इंपल्सिवली बिहेव किया है, जैसा मैंने तब किया था जब मुझे पता लगा था कि आलिया मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं समझ गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार था। सिर्फ इस चीज के लिए आप लोग हमें ब्लेम नहीं कर सकते। और आप दोनों कैसे रोल मॉडल हो हमारे? हाँ पापा, आप तो शराब पी के आते हो, रैश एक्शंस लेते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। आप तो मैच्योर हो ना। हाँ, आपको सारी गलतियां माफ है, तो हमें एक गलती माफ क्यों नहीं? Just stop it, रमन। चाचू, क्या छोड़ दीजिए उन्हें, मानने दीजिए। यही करना आता है ना पापा आपको? मारिए ना। नहीं। और मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बस सच कह रहा हूं। आप दोनों की वजह से पीयू आज घर पर नहीं है, और सोचो आप दोनों ने हमें कितना मजबूर कर दिया होगा जो हमने इतना बड़ा स्टेप उठाया। सारी गलती आप दोनों की है। फोन क्यों बंद आ रहा है? पक्का मनी अंकल ने उसका फोन ले लिया होगा। Oh God, पता नहीं कैसी हालत में होगी। क्या एक काम करता हूँ, लैंडलाइन पे करता हूँ। आदित्य भल्ला, मैं जानता हूं कि तुम ही हो। यहाँ वापस फोन मत करना। You understand that? यहाँ वापस कभी फोन मत करना।
मनी अंकल ने आलिया का फोन ले लिया, उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। अगर गलती से भी मनी अंकल ने आलिया की शादी कर दी तो मैं क्या करूंगा सच्चू? मुझे ये शादी रोकनी होगी, किसी भी हाल में रोकनी होगी। तू चल चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? भरोसा करता मुझ पे, तू सवाल मत कर, चल आजा। अरे रोमी, आदि, तू गाड़ी निकल, मैं आता हूँ, चल। आदि, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मानव के भाई की घर जा रहे हैं, जिसने आलिया से शादी के लिए हाँ बोली है। टांगे तोड़ेंगे ना, फिर समझ आएगा साले को। What? Oh my God! रोमी, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये ना मेरे प्लान से भी ज्यादा बकवास। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। रुको, चुप हो जाओ। क्या क्या करने जा रहा है ये? आपका देखिए ना, ये वो उस लड़के के घर पे उसको धमकाने के लिए जा रहे हैं। पागल हो गया है क्या? आदि भी जा रहा है उसके साथ? हाँ, वो साथ में गया है। यार, उसे रोको ना प्लीज। अब रुको, मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, रुको। हद हो गई है, हर कोई पागल हो रहा है घर में, कोई भी कुछ भी किए पड़ा है। देखो शगुन, मेरी बात मानो और इस चक्कर में मत ही। जो पता नहीं चल क्या रहा है। I really needed this coffee. ठीक है फिर, लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और आलिया से तुम्हारा क्या लेना देना? आलिया से नहीं, लेकिन आदि से लेना देना है। आदि को इजीली कोई बेटर लड़की मिल सकती है। He deserves better. That's okay, लेकिन आलिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? आलिया अच्छी लड़की है, लेकिन वो पूरा दिन अम्मा अम्मा करती रहती है। इशी माँ को फॉलो करती है। आई एम श्योर शादी के बाद वो बिल्कुल इशी माँ जैसी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में एक और इशिता आए। एंड आदि के लिए मैं उससे बेटर लड़की ढूंढ लूंगी। बस आलिया की इस लड़के से शादी हो जाए तो पीहू और मुझे उस घर में स्पेस मिल जाएगी, एंड मनी के साथ भी हम टाइम स्पेंड कर लेंगे। ओह, बड़ा मनी कर रही हो? कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर? प्लीज अशोक, ऐसा कुछ नहीं है। एंड व्हाटएवर, मनी एक अच्छा आदमी है, मुझे सपोर्ट करता है, ही इज माय सपोर्ट सिस्टम, एंड टेक्निकली वो मेरा हस्बैंड है। अगर मुझे उसके लिए फीलिंग्स आ भी जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखो, बात तो तुमने बहुत अच्छी की, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं। अच्छा ये बताओ कि मनी को पता है कि तुम उसके साथ खेल रही हो, उसका इस्तेमाल कर रही हो, उसकी फीलिंग्स के साथ गेम्स खेल रही हो? मिडनाइट कॉफी मेरे साथ और प्यार का नाटक बेचारे मनी के साथ। कोई लॉयल्टी नाम की चीज है कि नहीं? जस्ट शट अप अशोक। एंड लॉयल्टी के बारे में तुम मुझे कुछ ना बोलो ना तो ही बेटर है। एज ऑफ नाउ आदि को लेकर मनी राइट ट्रैक पे है, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब प्लीज मुझे मेरी कॉफी एंजॉय करने दो। रोमी भैया, इतनी रात को यहाँ? ऑल इज वेल ना? मानव भैया को बुलाओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अंदर चलिए ना। देखो करण, हम यहाँ पर अंदर जाने के लिए नहीं आए, तुमसे बात करने के लिए आए। ओए हेलो, तुम हो कौन? नाम बताऊंगा तो क्या कर लेगा? ध्यान से सुन, आलिया से ना दूर रह, समझा? वो तो मेरी फियांसे। फियांसे? कैसी फियांसे? तूने उसे रिंग पहनाई है, उसने तुझे पहनाई है? नहीं ना, अभी सिर्फ बात हुई है। और उस दिन दारू पी के उसने तेरे सामने इतना बड़ा तमाशा करा, क्या तुझे समझ में नहीं आती कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती? सुन, शादी के लिए मना करते, क्योंकि आलिया ना सिर्फ मेरी है। मैंने ऑलरेडी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। अबे तो स्टैम्प पेपर में थोड़ा लिख दिया है। सुन, गलतियां सबसे हो जाती, लेकिन अब उस गलती को सुधार ले। होल्ड ऑन, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं हो रहा एग्रेसिव, लेकिन जाके तू अभी आलिया को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके पापा हमारे प्यार को समझ नहीं रहे। अगर तू उसे रिजेक्ट कर देगा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। रोमी भाई, आप ही समझाइए ना इसे। बस सुन मेरी बात, ये मेरा भतीजा है और ये जो कह रहा है तू वही करेगा, समझ आ रही है तुझे? आप लोग धमका रहे हो मुझे। नहीं बेटा, धमका नहीं रहे, समझा रहे। समझ जा, आलिया से दूर हो जा, जितना बोल रहे हैं उतना कर। तू आलिया से शादी के लिए मना करेगा, वरना अपनी शादी तो दूर बेटा, कभी किसी दूसरे की शादी पे टर्न नहीं कर पाएगा। समझ आई तुझे? ये देख, सिर्फ यही दूल्हा बनेगा, समझा?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।